नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस के मैप वाले सीरीज को लेकर आया हूँ। ऑलरेडी हमने बहुत सारे वीडियोस को कवर किया है जिसमें हमने नोट्स को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, वन शॉट वीडियो को, कार्टून वाले क्वेश्चन को, और अभी हम जो है वो मैप वाले क्वेश्चन सबको करने वाले हैं। इस सीरीज में हम सिर्फ और सिर्फ जितने भी महत्वपूर्ण मैप हैं उनको कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज जो हमारा ये वीडियो है ये आपके पॉलिटिकल साइंस का फाइनल टचअप आप कह सकते हैं। इसके बाद आपके पास कुछ नहीं बचता है जो मैं आपको आगे करवाऊंगा। आपको अब आगे पॉलिटिकल साइंस में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, क्योंकि मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपके सामने वीडियो के रूप में प्रस्तुत कर दिया है। इसमें हम टोटल 9 मैप के बारे में बात करने वाले हैं। टोटल 9 मैप्स हैं हमारे पास इस वीडियोस में जो महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप इन 9 मैप्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका एग्जाम बेहतरीन तरीके से होने वाला है। तो सबसे पहले हम मैप 1 को देख लेते हैं। पहला मैप हमारा क्या कहता है? पहले मैप में है नीचे दिए गए मानचित्र में 4 देशों को ABCD द्वारा चिन्हित किया गया। हमारे पास अभी मैप मैं आपको दिखाने वाला हूं, और मैप शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कुछ इंपोर्टेंट देश हैं, और अपने भारत के मैप में तो अपने भारत के राज्यों के बारे में आपको पता होना ही चाहिए। मैं यहाँ पे कुछ राज्यों की बात नहीं करूंगा, मैं बात अगर देश की करूंगा तो कुछ देश ऐसे हैं जैसे पोलैंड है, या फिर आप देख लो जो महत्वपूर्ण देश है, जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध में जो देश सब शामिल था, द्वितीय विश्व युद्ध में जो देश सब शामिल था, और भारत के पड़ोसी मुल्क जितने भी हैं, इन सबको आपको वर्ल्ड मैप के ऊपर याद रखना है, तभी आप मैप वाले क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ये चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। नीचे दिए गए मानचित्र में 4 क्षेत्र ABCD द्वारा चिन्हित किया गया। जो मैं भी आपको मैप दिखाने वाला हूं इसमें 4 हमारे पास ABCD करके पॉइंट्स मिलने वाले हैं, और नीचे दी गई जानकारी के आधार पर इनकी पहचान करना है और सही नाम, क्रम संख्या तथा संबंधित अक्षर तालिका के रूप में अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ऐसे प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लास 12 के बोर्ड के एग्जाम में अक्सर इसमें से 2-3 मैप तो आपको पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है जिसमें उपयोग की गई जानकारी की क्रम संख्या, संबंधित अक्षर और देश का नाम, इसमें ABCD आएगा, इसमें देश का नाम आएगा, और इसमें आपके प्रश्न के हिसाब से आपको सजाना है। तो अब हम मैप को देख लेते हैं। अब हमारा मैप है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे मैप वाले क्वेश्चन में आपको अगर देश वाले मैप पूछे जाते हैं तो उसके सभी राज्य महत्वपूर्ण होंगे। अगर वर्ल्ड मैप पूछा जाता है तो मैं 193 देशों की तो बात नहीं करूंगा, ये समझना भी थोड़ा सा टफ हो सकता है। लेकिन जो प्रमुख देश हैं जिनके नाम हम अक्सर सुनते हैं, अमेरिका, कनाडा, जापान, चीन, रूस, पोलैंड, आयरलैंड, ये सारे देश प्रमुख है, तो इनको आपको वर्ल्ड मैप पे याद रखना है। जैसा कि आपको पहले वाले स्लाइड में मैं लेके चलता हूं, पहला वाला स्लाइड में मैंने क्या बताया था? ABCD हमारे पास 4 ऑप्शन है, और इस स्लाइड में आपके पास जो मैप है इसमें आप देखो A, B, C और D 4 पॉइंट्सों को इंगित किया गया। ये 4 पॉइंट्स हमारे पास हैं। अब इन चारों पॉइंट्स को हमें सॉल्व करना है। तो अब ये 4 पॉइंट्स को आपको सॉल्व करने के लिए क्लास 12 के बोर्ड के एग्जाम में आपसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे। ये 4 पॉइंट्स तो हैं, ये तो हमारे क्वेश्चन हो गए, ये हमारे प्रश्न हो गए। इन चारों पॉइंट्सों को हमें आगे के क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व करना है। पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं। पहला प्रश्न हमारा कहता है यूरोपीय संघ का एक पुराना सदस्य कौन सा है, और इसको हमें मैप पे बताना है कि ABCD में से यूरोपीय संघ का सबसे पुराना सदस्य देश कौन सा है। जो इसके उत्तर में आएगा उसको हम यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से मार्क कर देंगे। तो सबसे पहले तो हम प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रश्न, यूरोपीय संघ का पुराना सदस्य कौन सा है? यूरोपीय संघ का नया सदस्य देश कौन सा है? तीसरा प्रश्न कहता है यूरोपीय संघ का वह देश जो सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है, मतलब जिसके पास वीटो पावर है। वीटो पावर वगैरह से जुड़ी हुई जितनी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन था वो मैंने पहले के वीडियोस में ही दे रखा है, और सारे वीडियोज आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। हालांकि ये फाइनल टचअप है, तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं बाकी जितने भी पॉलिटिकल साइंस के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको संलग्न कर दूंगा, उनके वीडियोस के लिंक को संलग्न कर दूंगा। चौथा क्वेश्चन हमारा कहता है वह देश जिसने 2016 में हुए जनमत संग्रह के पश्चात यूरोपीय संघ से अलग होने का निर्णय किया। कुछ ऐसे भी देश हैं जो यूरोपीय संघ से अलग भी हुए हैं, मतलब जनमत संग्रह कहने का मतलब वो आपस अपने देश के अंदर के जनता के विचारों से अलग हुए।
तो ये हमारे 4 प्रश्न है। हालांकि इसके उत्तर भी नीचे मैंने संलग्न किया है, फिर भी मैं इसे एक बार समझा देता हूं। देखिए, सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं, यूरोपीय संघ का एक पुराना सदस्य देश कौन सा है? तो यूरोपीय संघ है, यूरोपियन यूनियन है, इसका सबसे पुराना सदस्य के रूप में आयरलैंड आएगा। आयरलैंड इसका सही उत्तर है। संबंधित अक्षर क्या है इसका? सी। मतलब कि अब जब हम वर्ल्ड मैप पे चलेंगे तो वहां पे जो सी ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, ये कौन से देश को डिनोट करता है? आयरलैंड को डिनोट करता है। मतलब कि यूरोपीय संघ का सबसे पुराना सदस्य देश में ऑप्शन सी आएगा, जो आयरलैंड को दिखाता है। तो ऑप्शन सी में आयरलैंड आपको लिखना है। अब हम अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा कहता है, यूरोपीय संघ का एक नया सदस्य देश, मतलब हाल फिलहाल में यूरोपीय संघ से जुड़ने वाला एक ऐसे देश का नाम बताना है जो बिल्कुल न्यू है। तो दूसरे वाले में हमारे पास पोलैंड है। मतलब ऑप्शन ए जो हमारे मैप पे दिखाया जाएगा, मैं मैप पे लेके चलता हूं, ये जो ऑप्शन ए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये हमारा पोलैंड होगा। मतलब कि ऑप्शन जो दूसरा है और प्रश्न नंबर दूसरा है, उसका हमारा यहाँ पे पोलैंड होगा। इससे पहले हमने सी को कंप्लीट किया था कि यूरोपियन संघ का सबसे पुराना सदस्य देश, तो वो आयरलैंड था, जिसको हमने सी से डिनोट किया था। दूसरा हमारा नया देश कौन सा जुड़ा है? तो वो पोलैंड है, जिसको हमें ए से डिनोट करना है, क्योंकि ये वर्ल्ड मैप है और इस वर्ल्ड मैप पे आपको पता होना चाहिए कि ये प्रमुख देश जो है वो कहाँ पे स्थित है। अब हम प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा कहता है, यूरोपीय संघ का वह देश जो सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है, मतलब जिसके पास वीटो पावर भी है। तो अब हम तीसरे प्रश्न में देखते हैं, ये फ्रांस है। आपको पता है फ्रांस के पास वीटो पावर है। ऑप्शन बी जो अब हमारे मैप पे लेके चलता हूं, ऑप्शन बी जो है ये फ्रांस को डिनोट करता है। ये जो जगह है ये पूरे फ्रांस देश को वहां पे दिखा रहा है। तो ऑप्शन बी में फ्रांस। रिपीट कर देता हूं, ऑप्शन सी में हमने यूरोपीय संघ के सबसे पुराने सदस्य देशों में आयरलैंड को लिया था। सबसे नए देश में ऑप्शन ए हमने पोलैंड को लिया था। अब हमारे पास ऑप्शन बी है जो कह रहा है कि यूरोपियन संघ के अंदर एक ऐसे देश का नाम बताया जिसके पास वीटो पावर भी है, तो वो हमारा फ्रांस है, जो ऑप्शन बी में आता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास चौथा प्रश्न है, वह देश जिसने 2016 में हुए जनमत संग्रह के पश्चात, मतलब जनता के अनुमति के बाद यूरोपीय संघ से अलग होने का निर्णय कर लिया, मतलब यूरोपीय संघ से हट गया। तो देखिए, चौथे प्रश्न का डी ऑप्शन होगा ब्रिटेन। ब्रिटेन एक ऐसा देश है जो अपने जनता से सहमति लेके यूरोपियन संघ के देशों के अंदर से एग्जिट कर लिया था, हट गया था। मैप पे लेके चलता हूं, ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ पे, ये ब्रिटेन है। और ब्रिटेन एकमात्र ऐसा देश है जिसने अपने जनता की सहमति के साथ यूरोपियन संघ से एग्जिट कर लिया था, हट लिया था। रिपीट करता हूं एक बार पूरे क्वेश्चन को। यूरोपियन संघ का सबसे पुराना सदस्य देश, मैप पे चलते हैं। मैप हमारा कहता है ऑप्शन सी, जिसमें हम आयरलैंड को लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है, यूरोपियन संघ का एक नया सदस्य देश, ये हमारे पास नया सदस्य देश में मैंने आपको बताया था पोलैंड था। पोलैंड हमारा ऑप्शन ए में आएगा, क्योंकि यह पोलैंड नक्शा जो है ये देश को मतलब दिखाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यूरोपियन संघ का वह देश जो सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है, तो वो फ्रांस है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। और लास्ट प्रश्न कहता है, वह देश जिसने 2016 में हुए जनमत संग्रह के पश्चात यूरोपीय संघ से अलग होने का निर्णय लिया, तो ये हमारे पास ऑप्शन डी मतलब कि ब्रिटेन है। तो इस प्रकार से आपका पहला मैप जो है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास मैप नंबर 2 है। टोटल मैंने आपको बताया है कि 9 मैप को हमें करना है। टोटल 9 मैप्स हैं हमारे पास, जो बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम दूसरे मैप को देख लेते हैं। इसमें कहता है, दिए गए मानचित्र में हमेशा की तरह 4 देशों के नाम है, ए बी सी। हमेशा देशों के नाम ही आपसे नहीं पूछे जाएंगे, कई बार आपसे राज्यों के नाम भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे इस मानचित्र में फिर से हमारे पास देश है ए बी सी और डी दर्शाया गया, मैप में भी आपको दिखाऊंगा। नीचे दी गई जानकारी के आधार पर इन देशों की पहचान करना है और इनके सही नाम, प्रयोग की गई जानकारी के क्रम संख्या
और संबंधित अक्षर तालिका के रूप में अपने पुस्तक में लिखना है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो प्रश्न है ये आपके बोर्ड एग्जाम में टोटल 4 नंबर के लिए पूछे जाते हैं, कई बार 2-2 मैप भी पूछ लिया जाता है, तो ऐसे में आपको 8 नंबर का क्वेश्चन यहीं से तैयार हो जाता है। अब हमारे पास ये टेबल है, इस टेबल में हम पहले मैप को देख लेते हैं। यहाँ पे अगेन हमारे पास ए है, बी है, सी है और डी है। ये पूरे मैप को देख लीजिए, बीच में हमारे पास भारत है और ये सभी भारत के पड़ोसी मुल्कों को दर्शाया गया जो हमारे नेबर है। जैसे कि ये तो हमारे पास भारत का नक्शा है। अब भारत के नक्शा के बाद हमारे पास एक ये हमारा पड़ोसी देश और बी भी हमारा पड़ोसी देश है और सी भी हमारा पड़ोसी देश है और डी भी हमारा पड़ोसी देश है। और ये कुत्ते की शक्ल वाला जो मैप है ये आपको पता है ये हमारे भारत का कौन सा पड़ोसी देश है। आप अगर गौर से देखो तो हालांकि ये तो अभी एक वर्ल्ड मैप की तरह आप देख सकते हो, लेकिन अगर हम इस मैप को सिर्फ ऑप्शन बी को देखें तो आपको अगर इसे सही तरीके से देखो तो देखो ये एक कुत्ते की शक्ल जैसा इसका डायग्राम बनता है। फिलहाल हम इन बातों को छोड़ के प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास 4 प्रश्न है। पहला प्रश्न कहता है चारों ओर स्थल से घिरा हुआ देश कौन सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, हालांकि हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उन्हीं के अंदर हमें काम करना है, लेकिन अगर आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो पूरे विश्व में 193 कंट्रीज हैं, जिसमें से 47 कंट्रीज ऐसे हैं जो स्थल से घिरे हुए हैं, मतलब उनके किनारों पे किसी प्रकार का समुद्र का टकराव नहीं है या फिर समुद्र का किनारा नहीं है या फिर किसी नदी पानी से वो वास्ता नहीं रखते हैं, वो स्थल से घिरे हुए हैं। तो पूरे विश्व में 47 ऐसे कंट्रीज हैं जो अभी वर्तमान समय में कहीं ना कहीं स्थलों से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, पहले तो हम चित्र को देख लेते हैं, अपने मैप की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम 47 कंट्रीज को काउंट नहीं कर सकते क्योंकि बीच में हमारे पास भारत है, हमारा देश है और इसके अलावा हमारे पास पड़ोसी मुल्क भी है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कुछ हमारे पास पड़ोसी मुल्क भी है जो बिल्कुल स्थल से ही घिरे हुए हैं। हालांकि इसका सही उत्तर नेपाल होगा, लेकिन बांग्लादेश, भूटान और इसके अलावा स्विट्जरलैंड, बहुत सारे ऐसे 47 कंट्रीज मैंने आपको बताया, उसके लिस्ट यहाँ पे जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन आगे की स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि पहले का डी है नेपाल, मतलब हमारे पास जो यहाँ पे ये डी ऑप्शन दिख रहा है ये हमारे भारत का जस्ट देख लो, ये पड़ोसी मुल्क है। तो ये नेपाल भी एक ऐसा देश है जो चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ है, तो पहले का ऑप्शन डी होगा। दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं, वह देश जहां जातीय संघर्ष हुआ था। तो हम सभी को पता है कि सिंगली और तमिल समुदाय में किस देश में जातीय संघर्ष हुआ था। इसके अलावा वो हमारा पड़ोसी मुल्क भी है। हम मैप पे चलते हैं, हमारे मैप पे आपको अब ये देखना है कि ये हमारा श्रीलंका जो है, भारत के पड़ोसी मुल्क में भी श्रीलंका भी आता है। तो जो सी ऑप्शन है ये हमारे भारत के सबसे नीचे वाले एरिया में, क्योंकि एक प्रकार से समुद्र के टापू पे है, तो यहाँ पे ये समुद्री एरिया के पास ऑप्शन सी जो आपको दिखाई दे रहा है ये श्रीलंका है। और श्रीलंका जैसे देशों के अंदर ही जातीय संघर्ष हुआ था सिंगली और तमिल समुदाय के अंदर। यहाँ पे बहुत लंबी कहानी है, मैंने आपको थ्योरी वाले प्रश्नों में बताया है, जब मैं नोट्स करवा रहा था तब इसके विस्तार से जानकारियों को दिया है, जब मैं वन शॉट वीडियो बताया है उसमें भी मैंने इन चीजों को बताया। तो पहले का तो ए था, मतलब कि ऐसा देश जिसके चारों तरफ स्थल हो, तो हमारे पास नेपाल था। और दूसरा जो था जो मतलब जातीय संघर्ष से घिरा हुआ देश था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा जो श्रीलंका है। अब हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है वह देश जहां आजादी के बाद अधिकांश समय तक सैनिक शासन रहा। मैंने आपको बताया था वही कुत्ते वाला इलाका है, मैं मैप पे लेके चलता हूं। ये जो एक ऐसा एरिया है, मतलब कि भारत से अलग भी होने के बाद, जब भारत से टूटकर नए देश पाकिस्तान के रूप में इसका निर्माण किया गया, उसके बावजूद भी यहाँ पे डेमोक्रेसी टिका नहीं है। लगभग समय तक यहाँ पे सैन्य शासन ही रहा है। तो ऑप्शन बी जो है ये इसका सही उत्तर होगा। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं कहूंगा कि आप देख लो कुत्ते सी शक्ल वाली ये जो मैप वाला है ये हमेशा पाकिस्तानी होता है, हरकतें भी इसके कुत्तों वाली ही है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा अगला प्रश्न कहता है 1971 में एक स्वतंत्र देश बना। आपको पता है कि 1971 में भारत ने युद्ध करके पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश का निर्माण किया था। तो अब हम बात कर लेते हैं बांग्लादेश के बारे में। यहाँ पे हमारा ए से पहले वाले प्रश्न का नेपाल हो गया, सी दूसरे प्रश्न का श्रीलंका हो गया था, बी जहाँ पे ज्यादातर सैन्य शासन रहा वो हमारा पाकिस्तान था,
1971 में जो युद्ध के परिणाम स्वरूप एक देश का निर्माण था वो ए ऑप्शन में आएगा, बांग्लादेश में आएगा, क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान के साथ भारत का समर्थन मिला और युद्ध हुआ और नए वजीर आजम के रूप में शेख मुजीबुर रहमान को यहाँ का बांग्लादेश का प्रमुख या फिर कह सकते हैं वजीर आजम बनाया गया था। तो चौथे प्रश्न का उत्तर ए होगा, ए से हमारा बांग्लादेश। तो पहला नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश था। बी सी डी ए मैं मैप पे लेके चलता हूं। सबसे पहले हमारा नेपाल था, इसके बाद हमने श्रीलंका को लिया, इसके बाद हमने पाकिस्तान को लिया और फिर हमने लास्ट में बांग्लादेश को लिया। तो ये हमारे पड़ोसी मुल्क थे। अब हम आपको अगले मैप की तरफ लेके चलते हैं। मैप नंबर 1 और मैप नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम मैप नंबर 3 की बात कर लेते हैं। मैप नंबर 3 में कहता है मानचित्र आधारित प्रश्न है, ऐसे ही मैप वाले प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। दिए गए भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र में 4 राज्यों को ABCD द्वारा चिन्हित किया गया। अब हम भारत के अंदर आ गए। अब हम भारत की राज्यों की बात करेंगे, मतलब कि भारत के नक्शे के अंदर हमें घूमना है। नीचे दी गई जानकारी के आधार पर उनकी पहचान कीजिए और उत्तर पुस्तिका में उनके सही नाम, उनके सही क्रम संख्या, संबंधित अक्षर सहित लिखिए। मतलब ये जो हमारे पास टेबल है इसे हमें फिल करना है। तो सबसे पहले तो हम मैप को देख लेते हैं। अगेन हमारे पास ए है, बी है, सी है और डी है। ये 4 हमारे भारत के अंदर के राज्य हैं जिनके बारे में हमको क्वेश्चन देख के आंसर देना है। सबसे पहला प्रश्न कहता है वह राज्य जिसे मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया। तो मध्य प्रदेश से अलग होकर बनने वाले राज्य में छत्तीसगढ़ का नाम आता है। हम मैप पे आपको लेके चलते हैं। ऑप्शन ए जो है ये भारत के अंदर छत्तीसगढ़ को दर्शाता है। तो ऑप्शन ए जो होगा यही इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 कहता है स्वतंत्र भारत में साम्यवादी सरकार द्वारा स्थापित पहला राज्य कौन सा था। तो स्वतंत्र भारत में साम्यवादी के द्वारा बनाया गया पहला राज्य केरल था। हम आपको प्रश्न की तरफ लेके चलते हैं। ये दूसरा प्रश्न है जिसमें साम्यवादी सरकार द्वारा स्थापित अगर बात की जाए तो याद रखिएगा सबसे लंबा चलने वाला, सबसे अच्छे विचार, मतलब वहां पे बहुत इनके मान्यताएं थी। मैप पे आपको लेके चलता हूं। हमारे पास केरल जो है ये है सबसे लास्ट में, हमारे देश के एक अंतिम छोर में आता है केरल, बिल्कुल समुद्र के किनारे है। ऑप्शन बी जो है वो केरल होगा क्योंकि यहाँ पे साम्यवादी सरकार लंबे समय तक रही भी थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पोट्टी श्री रामलू से संबंधित राज्य। देखिए पोट्टी श्री रामलू के बारे में पहले जान लीजिए। यह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भाषा के आधार पर राज्य के निर्माण के लिए भूख हड़ताल कर दिया, मतलब और 56-57 के दिन के बाद इनकी मृत्यु भी हो गई थी, ये मर गए थे। तो यहाँ पे मैप पे लेके चलता हूं मैं आपको। श्री राम पोट्टलू जो थे वो आंध्र प्रदेश से बिलोंग्स करते थे क्योंकि इनका कहना था कि महाराष्ट्र से उनके भाषा के आधार पर उनके राज्य का निर्माण अलग होना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न हमारा कहता है भारत का वह भाग जहां सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार पर सबसे पहले चुनाव हुआ। भारत का एक ऐसा राज्य जहां पे सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार के अनुसार वहां पे चुनाव हुए और सभी ने अपने मत को दिया। मैप पे लेके चलता हूं। हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन डी जो है मणिपुर, ये इसका सही उत्तर होगा क्योंकि मणिपुर एक ऐसा राज्य था जहां पे सबसे पहले सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार के हिसाब से चुनाव हुआ था। तो यहाँ आपने ए, बी, सी और डी, मतलब कि आगे के प्रश्नों को देख लीजिए। ये सारे प्रश्नों को आपने समझ लिया। यहाँ पे उत्तर भी संलग्न है। ए छत्तीसगढ़, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश और डी मणिपुर। मतलब ए छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से टूटकर बनने वाले राज्य में छत्तीसगढ़ का नाम आएगा। दूसरा साम्यवादी विचारधारा की सरकार केरल में थी और श्री राम यहाँ पे जो लिखा हुआ है पोट्टी श्री रामलू, ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग्स करते थे और उन्होंने भाषा के आधार पर अपने राज्य के निर्माण का मांग रखा था। और सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार जो है वो सबसे पहले मणिपुर में हुआ था। इस प्रकार से आपका ये मैप भी समाप्त हो गया। अब हमारे पास मैप नंबर 4 है। चौथे मैप की तरफ बढ़ते हैं। चौथा मैप हमारा कहता है मानचित्र पर आधारित प्रश्न। हम मैप नंबर 4 को देख लेते हैं। मानचित्र पर आधारित प्रश्न है। दिए गए भारत के राजनीतिक मानचित्र, मतलब भारत का पॉलिटिकल मैप दे रखा है जिसमें 1952 से 1967 के विधानसभा चुनाव में
जो 4 राज्यों को दर्शाया गया है, जिसमें ए बी सी डी द्वारा चिन्हित किए गए। दी गई जानकारी के आधार पर उन्हें आपको पहचानना है, मतलब कि जो भारत के 4 राज्य हैं उनके बारे में आपको जानकारी को एकत्रित करना है और सही नाम, प्रयोग की जानकारी की क्रम संख्या तथा इससे संबंधित अक्षर सहित निम्नलिखित तालिका के रूप में आपको बताना है। ये आपके पास टेबल है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। ये हमारे पास मैप है। अब इस मैप को आपको ध्यान से देखना है। देखिए, ए ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन। मतलब ये भारत के ही 4 प्रमुख राज्य हैं जहां पे विधानसभा के चुनाव से संबंधित जानकारियों को हमें प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहले हम पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले स्लाइड में सबसे पहला प्रश्न हमारा कहता है, वो राज्य जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत हासिल हुई थी। देखिए, भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जम्मू कश्मीर जो इस समय के दौरान अपने विधायी परिषद में जीत हासिल किया था। तो हम यहाँ पे मैप में आते हैं। आपको पता है कि जम्मू कश्मीर भारत के सबसे ऊपरी सिरे पे हमें मैप पे दिखता है, मतलब ऑप्शन ए जो है इसका, जम्मू कश्मीर, ये इसका उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वो राज्य जहां कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी। तो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनने वाला राज्य भारत में केरल था। अब हम केरल की बात करें तो ऑप्शन डी जो है वो केरल को प्रदर्शित करता है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। तीसरे प्रश्न की अगर हम बात करें तो तीसरा प्रश्न कहता है, वो राज्य जहां विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। अब हमें उन राज्यों के बारे में बताना है जहां पे कांग्रेस ने, मतलब कि उस समय तो कांग्रेस का ही बोलबाला था, तो कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाया था। हम अब मैप पे चलते हैं। हमारे पास सी ऑप्शन जो है ये मध्य प्रदेश है। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि जो बीच में है, जो मध्य में है, वो मध्य प्रदेश है। तो ऑप्शन सी जो है वो मध्य प्रदेश को प्रदर्शित करता है। मध्य प्रदेश इसका सही उत्तर होगा। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री किस राज्य से थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू उत्तर प्रदेश से बिलोंग्स करते थे। तो अब हमारे पास यहाँ पे बताना है कि उत्तर प्रदेश कहाँ है, तो ऑप्शन बी जो है वो उत्तर प्रदेश को प्रदर्शित करता है। तो एक बार मैं प्रश्नों को रिपीट कर देता हूं। वह राज्य जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत हासिल हुई, मैप पे चलते हैं, वो जम्मू कश्मीर है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। वह राज्य जहां कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी, फिर से हम मैप पे चलते हैं, वो केरल था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। फिर से हम प्रश्न को देख लेते हैं। वो राज्य जहां विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत हासिल किया, मैप में वो मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन पे आएगा, मध्य में ही आता है इसलिए इसका नाम मध्य प्रदेश भी है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला हमारा कहता है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री किस राज्य से थे? तो देखिए उत्तर है इसका उत्तर प्रदेश, और ये ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर होगा। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अब हमारा 4 मैप यहाँ पे समाप्त हो गया। 1 2 3 4 कंप्लीट हो गया। अब हम मैप नंबर 5 की बात कर लेते हैं। 5वें मैप को देखते हैं। 5वां मैप हमारा कहता है, मानचित्र पर आधारित प्रश्न है। मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मानचित्र में अगेन 4 देश हमारे पास है। अब हम वर्ल्ड मैप को देखेंगे जिसमें ए बी सी डी को दर्शाया गया है। नीचे दी गई जानकारी के आधार पर इन देशों की पहचान करना है। उन अलग अलग देशों को पहचानना है और इसकी सही नाम, प्रयोग की गई जानकारी के क्रम संख्या तथा संबंधित अक्षर तालिका के रूप में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। अब यहाँ पे हमारे पास संबंधित अक्षर हैं और देश के नाम है। अब हम मैप को देख लेते हैं। अब जो हम मैप देखेंगे ये हमारे पास वर्ल्ड मैप है। ये तो कई सारे देशों का मैप है। यहाँ पे हमारा भारत है, भारत में ए है हमारे भारत के अंदर, फिर हमारे पड़ोसी में बी है, फिर यहाँ पे सी है और फिर यहाँ पे डी है। अब हम प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रश्न हमारा कहता है, कारगिल संघर्ष के बाद सत्ता पर सेना का कब्जा हुआ। तो कारगिल संघर्ष के बाद किस देश के अंदर सत्ता पे, वहां के सरकार पे सेना का कब्जा हुआ? तो मैं मैप की तरफ चलता हूं। ऑप्शन सी अगेन, कुत्तों जैसे शकल वाला जो मैप आपको दिखेगा वर्ल्ड मैप पे, वो पाकिस्तान का होता है। तो ऑप्शन सी जो है वो पाकिस्तान ही इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि कारगिल संघर्ष के बाद वहां की डेमोक्रेसी को मटियामेट कर दिया गया और वहां के सरकार में जो सैन्य शासन होता है, मिलिट्री रूल्स होते हैं, उसे लागू किया गया। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा।
आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है दलाई लामा को 1959 में राजनीतिक शरण देने वाला देश कौन सा है? तो दलाई लामा को 1959 में शरण देने वाला देश हमारा भारत है और भारत का राज्य हिमाचल प्रदेश है। क्योंकि जब चाइना ने हमारे तिब्बत जैसे अच्छे पड़ोसी जगह को अपने कंट्रोल में लिया तो वहां के धर्म गुरु कहे जाने वाले दलाई लामा को वहां से तिब्बत को छोड़ के भागना पड़ा, क्योंकि चाइना ने ऐसा षड्यंत्र बनाया था जिसमें वो दलाई लामा को मारना चाहता था और ये बात दलाई लामा को उनके खुफिया गनों से पता चल गया था। तो वो हमारे देश में आए और हमारे देश में आके हमसे शरण मांगा। तो आपको पता है कि हमारा देश जो है वो कुटुंबों की कितनी इज्जत करता है। ऐसे में भारत ने दलाई लामा को शरण दिया, हिमाचल प्रदेश में जगह दिया। तो अब यहाँ पे हम प्रश्न की तरफ देख लेते हैं। ये हमारा प्रश्न जो है, ये प्रश्न कहता है दलाई लामा को 1959 में राजनीतिक शरण कहाँ मिला? तो हम मैप पे आते हैं। ये ए ऑप्शन जो है ये हमारा भारत है, तो भारत ने ही तो इन्हें शरण दिया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1971 में एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कौन सा देश बन गया था? आपको मैंने बताया था 1971 में भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध किया और बांग्लादेश जैसे देश का निर्माण किया। तो हम मैप पे चलते हैं। ऑप्शन बी जो है इसका, ये साइड जो है ये बांग्लादेश को दिखाता है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। क्योंकि 1971 में भारत ने पाकिस्तान के साथ लड़ाइयां किया, युद्ध किया और उसके बाद बांग्लादेश को आजादी दिलवाया। क्योंकि बांग्लादेश के ऊपर पाकिस्तान के लोग जो थे वो बहुत ही मतलब निर्दयता दिखाते थे, उन्हें बहुत परेशान करते थे, उनको मारा जाता था, उनके मतलब नियमों को तोड़ा जाता था, अधिकारों को छीना जाता था। तो ऑप्शन बी जो है बांग्लादेश इसका उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न कहता है अक्टूबर 1964 में परमाणु परीक्षण करने वाला देश कौन सा है? तो अक्टूबर 1964 में परमाणु परीक्षण करने वाला देश चाइना है। अब हम मैप की तरफ बढ़ते हैं। मैप में हम देख लेते हैं भारत के पड़ोसी देश में चाइना भी आता है, तो ऑप्शन बी जो है वो चाइना ही है। चाइना एक ऐसा देश था जो इस समय के दौरान में परमाणु परीक्षण करने वाले देश के रूप में जाना जाता है। अब हम आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा मैप 6 है। हमने 5 मैप को कंप्लीट कर लिया और सारे मैप महत्वपूर्ण है, आपको सभी मैपों को बड़े ही ध्यान से समझना है। मैप नंबर 6 को देख लेते हैं, मानचित्र आधारित प्रश्न। अब देखिए भारत के दिए गए रूपरेखा राजनीतिक मानचित्र में 4 राज्यों को ए बी सी डी के रूप में चिन्हित किया गया है। नीचे दी गई जानकारियों के आधार पर इन राज्यों की पहचान करना है और अपनी उत्तर पुस्तिका में उपयोग की गई जानकारी से संबंधित क्रमांक संबंधित अक्षरों के साथ साथ उन्हें सही नाम के नीचे प्रारूप के अनुसार लिखना है। अब यहाँ पे पहला हमारा कह रहा है एक राज्य जहां पर कांग्रेस को 1967 के चुनाव में बहुमत नहीं मिला, वो कौन सा राज्य था जहां पे कांग्रेस को 1967 के चुनाव में बहुमत नहीं मिला? हम अब मैप में देख लेते हैं। मैप के साथ साथ हमारे पास यहाँ पे उत्तर भी है, उत्तर प्रदेश। हम यहाँ पे मैप पे लेके चलते हैं आपको। ऑप्शन डी जो है ये वाला ऑप्शन जो है ये उत्तर प्रदेश को दिखाता है, तो ऑप्शन डी में उत्तर प्रदेश आता है। प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न हमारा कहता है उत्तर प्रदेश राज्य जहां पे कांग्रेस को 1967 के चुनाव में बहुमत नहीं मिला था। मैप पे उत्तर प्रदेश ऑप्शन डी में दिखाया गया है। अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संयुक्त विधायक दल या पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट की सरकार से संबंधित राज्य कौन सा है? अब हम मैप पे चलते हैं। मैप के आगे हमारे पास उत्तर है पंजाब, ऑप्शन सी। मैप पे चल के देख लेते हैं। ऑप्शन सी हमारे पास यहाँ पे है, श्रीनगर से पहले। ऑप्शन सी में आपको पंजाब डालना है। पंजाब मात्र एक ऐसा जगह था। प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं। संयुक्त विधायक और पॉपुलर इन फ्रंट वाले जो लोग थे इनकी सरकार से संबंधित राज्य में आपको पंजाब का नाम लिखना है। तीसरे नंबर पे है कर्पूरी ठाकुर जिस राज्य से संबंधित थे, तो कर्पूरी ठाकुर का संबंध बिहार से ही है और बिहार के ये मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो मैप पे चलते हैं। मैप से पहले इसके उत्तर को देख लेते हैं। बिहार, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पे है बिहार, उत्तर प्रदेश के बगल में ही है, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य में हैं। उत्तर प्रदेश का जगह थोड़ा आपको ज्यादा दिखाई देगा क्योंकि यह बड़ा राज्य है और बिहार इससे थोड़ा सा छोटा है, तो बिहार से ही नाता रिश्ता कर्पूरी ठाकुर का था। इनको जननायक कर्पूरी ठाकुर भी कहा जाता था।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राज्य जिसका संबंध दोपहर के भोजन मिड डे मील के नेता से है। अब हम आगे के उत्तर की तरफ देख लेते हैं। तमिलनाडु मद्रास, मतलब ऑप्शन ए। हम इसके मैप की तरफ बढ़ते हैं। मद्रास हमारे पास यहाँ है। मिड डे मील के नेता का संबंध मद्रास से था, तमिलनाडु से था, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगले मैप की तरफ बढ़ते हैं। अगला मैप हमारा मैप नंबर 7 है और ये भी इंपॉर्टेंट है। मैप नंबर 7 को देख लेते हैं। मानचित्र पर आधारित प्रश्न है। दिए गए भारत के राजनीतिक मानचित्र में 4 राज्य ए बी सी डी द्वारा चिन्हित किया गया है। 4 राज्यों को बताया गया है। दी गई जानकारी के आधार पर उन्हें पहचानना है और उनके सही नाम प्रयोग की जानकारी की क्रम संख्या संबंधित अक्षर सहित इस तालिका में लिखना है। ऐसे ही प्रश्न तो हमने अभी तक लगातार कर ही रहे। अब हम आगे मैप की तरफ देख लेते हैं। मैप पहले देख लेते हैं। मैप में हमारे पास 4 ऑप्शन है। मैप में ए, बी और हमारे पास सी ऊपर है और डी नीचे है। प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न हमारा कहता है वह राज्य जहां जनवरी 1974 में छात्रों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया था। तो देखिए ये गुजरात राज्य था। मैप को देख लीजिए। गुजरात हमारे इस साइड है। ऑप्शन ए जो है इसका ए वाला पॉइंट वो सही होगा, क्योंकि यहीं पे सरकार, कौन सी सरकार, इंदिरा गांधी की सरकार के भ्रष्टाचारी नीतियों के खिलाफ छात्रों ने आंदोलन किया था गुजरात में। तो ऑप्शन ए जो है और ए पार्ट जो है यही इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1977 के चुनावों में इस राज्य में अकाली दल की सरकार बनी। किस राज्य में अकाली दल की सरकार बनी थी? प्रश्न कहता है 1977 के चुनाव में। तो अकाली दल का जो संबंध है वो पंजाब से है। मैं आपको लेके चलता हूं। पे सी जो ऑप्शन है ये पंजाब को दर्शाता है और अकाली दल का जो संबंध है वो पंजाब से है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। चौधरी चरण सिंह से संबंधित राज्य कौन सा है? तो चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश से संबंध रखते थे। मैप पे लेके चलता हूं। उत्तर प्रदेश ऑप्शन बी में आएगा। उसके बगल में हमारा बिहार है, तो इससे भी आप पहचान सकते हो कि बिहार उत्तर प्रदेश आपस में भाई भाई। तो चौधरी चरण सिंह का संबंध उत्तर प्रदेश से है और उत्तर प्रदेश को बी पॉइंट जो है वो प्रदर्शित करता है। आगे स्लाइड में बढ़ते हैं। वह राज्य जहां लंबे समय तक कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार रही वो केरल था, जहां पे लंबे समय तक कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार रही। ऑप्शन इसके मैप पे देख लेते हैं। ऑप्शन अब केरल हमारे पास नीचे की तरफ आएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि ये बिल्कुल भारत के अंतिम छोर पे है केरल। समुद्र के इसके बाद सिर्फ पानी ही पानी आपको मिलेगा। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन को देख लेता हूं। वह राज्य जहां जनवरी 1974 में छात्रों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया गुजरात था। 1977 के चुनाव में इस राज्य में अकाली दल की सरकार बनी पंजाब था। चौधरी चरण सिंह संबंध रखते हैं उत्तर प्रदेश से और वह राज्य जहां लंबे समय तक कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार रही वह केरल राज्य था। अब हम आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा मैप नंबर 8 है। 8वां मैप भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं टोटल 9 मैप ही आपके लिए लेके आया हूं और ये सारे मैप आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। मैप नंबर 8 को देख लेते हैं। दिए गए भारत के मानचित्र में 4 राज्य, मतलब भारत के मानचित्र को यहाँ पे देखना है। एबीसीडी हमारे पास है। जानकारी के क्वेश्चन के हिसाब से आपको इन तालिकाओं को भरना है। पहले मैप को देख लेते हैं। ये हमारे पास मैप है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे है, बी यहाँ है, सी यहाँ है और डी यहाँ है। भारत के अंदर के राज्यों की जानकारी लेंगे। प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कहता है वर्ष 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए और नए बने राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बने। अब नया राज्य कौन सा बना था? हम मैप पे चलते हैं। नया राज्य बना था मिजोरम। ये छोटा सा जो पॉइंट दिख रहा है, क्योंकि मिजोरम छोटा ही है, ये बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। मिजोरम राज्य के मुख्यमंत्री बने और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ उनका समझौता भी हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वह राज्य जिसमें 1979 से 1985 तक बाहरी लोगों के विरोध में आंदोलन चलाया गया। असम के अंदर बाहरी लोगों के विरोध में आंदोलन चलाया गया था। दूसरा प्रश्न जो है 1979 से 1985 तक बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन चला है, तो वो ऑप्शन सी होगा। असम को प्रदर्शित करता है, असम को दिखाता है, तो असम इसका सही उत्तर होगा। आगे की तरफ प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। भारत संघ का यह 22वां राज्य बना। भारत संघ का यह
22वां राज्य बना। तो हम मैप की तरफ चलते हैं। ऑप्शन डी जो सिक्किम था वो 22वां भारत का राज्य संघ के अंदर बन के उभरा था। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है वह राज्य जो 1961 में पुर्तगाल शासन से भारतीय सेना द्वारा मुक्त करवाया गया भारतीय संघ का एक भाग बना, गोवा था वो। जब हम मैप की तरफ आपको लेके चलते हैं, मैप में आपको ए ऑप्शन जो है ये गोवा को प्रदर्शित करता है। गोवा वह राज्य था जो लंबे समय तक पुर्तगालियों के कंट्रोल में था और भारत के सेनाओं के द्वारा गोवा राज्य को पुर्तगाली लोगों से मुक्ति दिलवाया गया था। आगे की स्लाइड में अब हम लास्ट मैप की तरफ बढ़ते हैं। मैप नंबर 9, यह आपके पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 के बोर्ड के लिए जितने भी मैंने मैप आपको बताए हैं उसका अंतिम प्रश्न है और महत्वपूर्ण भी है। मैप नंबर 9 कहता है मानचित्र पर आधारित प्रश्न है। दिए गए भारत के रेखा मानचित्र के 4 देश ए बी सी डी द्वारा चिन्हित किए गए। मतलब यहाँ पे फिर से हमें वर्ल्ड मैप को देखना है। नीचे दी गई जानकारी के आधार पर उन्हें पहचानिए और उनके सही नाम प्रयोग कीजिए और जानकारी को क्रम संख्या और संबंधित अक्षर सहित इस तालिका को आपको फिल करना है। स्लाइड में बढ़ते हैं मैप की तरफ। ये हमारे पास मैप है जहां पे ए बी सी और डी को दिखाया गया है। तो प्रश्न कहता है हमारा इसमें वह राज्य जहां से पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह निर्वाचित हुए थे। तो मैप पे चलते हैं। मैप में वह राज्य है उत्तर प्रदेश जहां से यह निर्वाचित हुए थे। ए वाला पॉइंट जो है वो उत्तर प्रदेश को प्रदर्शित करता है और ये सही होगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है जून 1996 से अप्रैल 1997 तक पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा का राज्य कौन सा है। तो देखिए 1996 से 1997 तक रहे पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा का राज्य हम देख लेते हैं मैप पे। ये हमारे पास होगा कर्नाटक। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। वह राज्य जिसका संबंध मंडल आयोग के अध्यक्ष से था। ये बिहार होगा क्योंकि मंडल आयोग के अध्यक्ष का संबंध बिहार से ही था। अब हम बिहार की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा क्योंकि उत्तर प्रदेश के बगल में ही बिहार है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा कहता है वह राज्य जहां 1957 से 1967 तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार रही। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार तो जम्मू कश्मीर में था। हम मैप की तरफ बढ़ते हैं। सबसे ऊपर की तरफ जो ऑप्शन बी आपको दिख रहा है ये जम्मू कश्मीर को प्रदर्शित करता है और इसका सही उत्तर भी जम्मू कश्मीर ही होगा। अब यहाँ पे क्या है कि हमारे टोटल जितने भी मैप वाले प्रश्न थे वो समाप्त हो गए हैं। मैप वाले प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो फिक्स होता है कि उन्हें आना ही आना है। जैसे मैप वाले प्रश्न हो गए, कार्टून वाले प्रश्न हो गए। इससे पहले मैंने क्लास 12 के बोर्ड के लिए कार्टून वाले प्रश्नों का ही वीडियो बनाया था, उसे भी आप जरूर देख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज का ये 9 मैप यहाँ पे समाप्त हो गया है। आशा करता हूँ वीडियो में जितनी भी जानकारी आज आपको दी गई है वो पसंद आया होगा। यदि जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होती रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।